Hello students, welcome to my H.K. Rao English Academy. Today's topic is डिग्री ऑफ कंपैरिजंस, जिसमें जो एडजेक्टिव होते हैं उसकी और एडवर्ब्स की कंपेयर किए जाती है। और डिग्रीज की 3 टाइप होती है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, and the third one is superlative degree. इसमें क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण। जो चीज़ आपको दी गई है उसके अंदर कौन सा विशेष गुण है, उसके लिए ये डिग्री हम यूज़ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री जिसमें 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं मोस्ट ऑफली। वन इज so as and the other is as. ओके, so as जब चीज़ को उसके नेगेटिव फॉर्म के साथ लेते हैं तब so as यूज होता है, और as पॉजिटिव के साथ। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाऊं तो he is as good as ही इज़ एज गुड एज मी, मतलब जितनी मैं अच्छी हूँ इतना वो भी अच्छा है। ओके, देन सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव मतलब 1 से 1 की कंपैरिजन, 1 से 1 की कंपेयर करना, मतलब कि ये भी ऐसा है वो भी ऐसा है। और जिसकी फॉर्मेशन होगी, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। कंपैरेटिव डिग्री में जो फॉर्मेशन होगी उसमें जो आपका एडजेक्टिव होगा और आपका एडवर्ब होगा उसके पीछे ER लगेगा, एंड उसके बाद लगेगा देन, THAN, देन। ओके, when an adjective or adverb is used to compare the qualities of 2 persons or things, मतलब जब 2 लोगों की या 2 चीज़ों को एक साथ टुगेदर लेके उसकी कंपेयर की जाती है उसको कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री। ऊपर वाला जो सेंटेंस है इज एज गुड एज मी, उसी को अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री में बनाने जाऊँगी मतलब 1 से 1 की, तो मैं उसका आंसर लिखते टाइम ऐसे लिखूंगी ही इज। अभी हमें ER वाला फॉर्म चाहिए, मतलब गुड का पॉजिटिव का कंपैरेटिव फॉर्म होगा, उस एडजेक्टिव का होगा गुड, बेटर, और उसका सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। बट अभी हमें कंपैरेटिव ले रहे हैं इसलिए ही इज बेटर देन मी, वो मेरे से बेटर है। 1 से 1 की कंपैरिजन, ही से मी की 1 से 1 की कम, जब एक व्यक्ति की एक चीज़ की एक व्यक्ति के साथ एक चीज़ के साथ कंपेयर की जाती है देन वी हैव यूज कंपैरेटिव डिग्री। ये हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है, सो हमें इसको थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना चाहिए। देन आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको पहचाननी है या सुपरलेटिव डिग्री में आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो सुपरलेटिव, जिसका जैसे उसका नाम ही सजेस्ट करता है, सुपर मतलब सबसे टॉप, उससे बेटर कुछ नहीं, इट इज़ द बेस्ट। वो जो चीज़ है, वो जो व्यक्ति वो सबसे बेस्ट है, उससे उसके बाद कुछ नहीं है। ओके, तो जब उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसमें पहले द आता है, THE द, देन जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है उसका ST वाला फॉर्म, मतलब उस एडजेक्टिव के पीछे या उस एडवर्ब के पीछे ST लगेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ऊपर के सेंटेंस में ही इज बेटर देन मी, 1 से 1 की कंपैरिजन। तो सुपरलेटिव में क्या होता है? एक को सबकी तुलना में बेस्ट दिखाने का है, उससे बेस्ट कोई नहीं, गुड, बेटर। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नेक्स्ट फॉर्मेशन इज बेस्ट है, तो ही इज ओके। द इज अ मस्ट, इस सेंटेंस में द मस्ट है। अगर आप द नहीं रख रहे हो देन योर सेंटेंस विल बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है ऐसा बताना है। तो ही इज द बेस्ट, ST वाला फॉर्म हमने यूज किया, ही इज द बेस्ट इन द क्लास, मतलब कि पूरे क्लास में वो सबसे बेस्ट है। क्लियर? पॉजिटिव एज और सो एज का यूज होता है। कंपैरेटिव जिसमें एडजेक्टिव
और एडवर्ब्स का ER वाला फॉर्म यूज होता है. देन आफ्टर यू कैन यूज देन. सुपरलेटिव जिसमें हम पहले रखेंगे द. देन आफ्टर यू हैव टू पुट एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का ST वाला फॉर्म. ओके, तो ये 3 डिग्रीज पहचानने के तरीके हुए. बट इसको रखने के लिए भी रूल्स है. हम कहीं भी सभी वर्ड के पीछे ER नहीं लगा सकते, या सभी वर्ड के पीछे हमारा मन हुआ तो हमने ST लगा दिया, वैसा नहीं चलेगा. तो उसके लिए हम रूल्स लिख रहे हैं. रूल नंबर 1, जब एक सिलेबल हो, एक सिलेबल का मतलब होता है जो कोई स्पेलिंग होता है उसके अंदर एक वाउल हो. लाइक यहाँ पे एक ही वाउल है, A स्मॉल. ओके, तो अगर ऐसा वाला वर्ड हमारे पास है तो उसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट. इट इज सिंपल. इट इज सिंपल. जब हमारे पास खाली एक ही सिलेबल हो, 1 सिलेबल, स्पेलिंग में जब हमें एक ही सिलेबल मिले तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. क्लियर विथ इट. देन नेक्स्ट सेकेंड नंबर है, उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव सिलेबल्स है ना वो तो रहता है, बट उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट होता है और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वाउल होता है. जब अगर ऐसा हो ना तो उस टाइम पे भी हम पीछे जो हमें लास्ट कॉन्सोनेंट दिया जाता है उसको डबल करके हम ER और ST यूज करेंगे. लाइक हमारे पास रेड है. आप रूल्स बराबर याद रखना. अगर यहाँ कहीं आप गलत कर रहे हो, इट मीन्स कि आपका भले ही सेंटेंस आप सही समझे हो, बट आपने अगर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्म सही प्रॉपर नहीं रखा तो आपका सेंटेंस पूरा रॉन्ग माना जाएगा. ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है, वो रूल्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका सेंटेंस रॉन्ग ना हो, आपका 1 मार्क्स बच जाए. तो सेकंड, जैसे मैंने अभी बोला कि एक ही सिलेबल रहेगा, ओनली 1 सिलेबल. सिलेबल एक ही रहेगा, बट उसमें फर्क क्या होगा, सिलेबल एक ही रहेगा बट उसके अंत में एट द लास्ट वहां पे कॉन्सोनेंट रहेगा. क्या रहेगा, एट लास्ट कॉन्सोनेंट रहेगा. अभी लास्ट वर्ड जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले एक वाउल रहेगा. ओके, अगर ऐसा कोई वर्ड आपको दिख रहा है, ऐसे वर्ड से, ऐसा एडजेक्टिव है और ऐसा एडवर्ब है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो सीधा जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल करोगे. मैं एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. जैसे रेड फ्रॉक, तो रेड की स्पेलिंग होती है RED. ओके, तो देखो लास्ट है कॉन्सोनेंट D, उसके पहले एक वाउल है E. तो अब इसको जब मैं कंपैरेटिव में, जैसे मुझे यहाँ पे ER वाला फॉर्म चाहिए कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में ST वाला फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तो पहले मुझे ये रूल्स याद करना है कि एक सिलेबल है तो हाँ एक सिलेबल है, लास्ट कॉन्सोनेंट है हाँ तो लास्ट कॉन्सोनेंट भी है, और उसके पहले एक वाउल है हाँ तो उसके पहले एक वाउल भी है. तो इसके लिए रूल्स में जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है. देन यू हैव टू पुट ER. एंड वहीं अगर हमें सुपरलेटिव फॉर्म चाहिए तो सेम डबल D करके और लास्ट में हमें रख देना है EST. ओके, क्लियर. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2. नाउ देयर इज द टाइम अबाउट रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 में क्या होगा कि अगर आपके पास पॉजिटिव डिग्री के कोई एडजेक्टिव हो जिसके अंत में कॉन्सोनेंट होते, लास्ट वर्ड में मतलब लास्ट वर्ड नहीं, लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके साथ कॉन्सोनेंट के साथ Y होता है. लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट भी है, ऊपर से उसके साथ प्लस में Y भी है, तब क्या किया जाएगा, तो भाई सीधा रूल से कि ऐसा है तो ये जो Y है, लास्ट Y है, उसका हम कर देंगे I. Y की प्लेस पे हम कर देंगे I और फिर हम हमारा ER और EST लगा देंगे. देखो मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रही हूँ. जैसे स्पेलिंग है HAPPY हैप्पी, तो लास्ट है Y है, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है. अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट है, हमें जैसा चाहिए वैसा, देन वी आर डूइंग, तो Y का करेंगे I. मतलब पहले हम
स्पेलिंग लिख लेते हैं। वाई का हमने कर दिया आई, देन ई आर, सेम वैसे ही वाई का आई करके ई एस टी। ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म, ये हो गया कंपैरेटिव वाला फॉर्म, और ये हो गया सुपरलेटिव वाला फॉर्म। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पियर देन मी, एंड सी इज हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये रूल नंबर 3 हो गया। नाउ देयर इज अ रूल नंबर 4। ये सारे आपको किस चीज़ में याद रखने हैं? तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के टाइम पे, जब हमारे एडजेक्टिव एडवर्ब को जब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में लेके जा रहे हैं, उस टाइम पे ये छोटे मोटे चेंजेस करते जाने, मतलब इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ होती है एडवर्ब्स। तो जो एडवर्ब्स होते हैं जिसके अंत में एल वाई होते हैं, जैसे कि होते हैं ब्यूटीफुली, केयरफुली, स्किलफुली, वाइजली, फ्रिक्वेंटली, तो मतलब कि जिसके अंत में एट द एंड एल वाई होते हैं, उसको जब हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लेके जाना हो तब हम क्या करेंगे? तो भाई लास्ट में जहाँ एल वाई है, एल वाई एट द लास्ट प्लेस, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे हम एक रूल्स है कि वहाँ पे हम एल वाई का कुछ नहीं कर सकते। उस स्पेलिंग को हमें बकायदा वैसे का वैसा ही रखना पड़ेगा, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करता है। पर अगर हमें कंपैरेटिव करनी है तो भाई थोड़े चेंज तो करने पड़ेंगे। तो वो छोटी सी चेंज क्या होगी? तो देखो मैं एक स्पेलिंग लिख रही हूँ केयरफुली, मतलब कि कोई सामान आपको दिया जाता है तो आपकी मम्मी बोलती है ना केयरफुली इसको हैंडल करना। अब हम यहाँ पे केयरफुली ईयर तो नहीं कर सकते, कंपैरेटिव के टाइम पे हमें ईआर वाला फॉर्म चाहिए, पर ईआर वाले फॉर्म के लिए हम इसको एल वाई का केयरफुल ईयर ही नहीं करेंगे, इट इज टोटली रॉन्ग। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उसके आगे रख देंगे मोर, उस स्पेलिंग के आगे रखा जाएगा मोर, देन केयरफुली, मतलब कि मोर केयरफुली। वही सुपरलेटिव फॉर्म के लिए हम रखेंगे मोस्ट, मोस्ट केयरफुली। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चेंज कर रही हूँ। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट, कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये रूल नंबर 4 हो गया। अब एक और रूल है, रूल नंबर 5। आप बोलोगे मैडम कितने रूल बता रही है, बट बेटा जो रूल्स है उसे हमें फॉलो करने पड़ते। अगर हम वो रूल को फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम गलत सीख रहे हैं, और जब हम गलत करेंगे तो ऑब्वियसली हमें मार्क्स भी नहीं मिलेगी। इवन हम जब टॉकिंग करेंगे तब भी हम गलत ही टॉक करेंगे। सो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके, हमने एक सिलेबल का देख लिया। अब एक और चीज़ है कि 3 और मोर देन 3, मतलब कि 3 सिलेबस हो या 3 से ज़्यादा सिलेबल हो, उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है? तो 3 से ज़्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव में हमें सेम ऊपर वाली जो प्रोसेस हमने की, केयरफुली में मोर केयरफुली एंड मोस्ट केयरफुली, वही चीज़ हम करेंगे। तो देखो 3 और मोर देन 3 सिलेबल, जिसका स्पेलिंग में हम एक हो सकता है ब्यूटीफुल, यस ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। देखो 3 सिलेबल हो गई, 1 2 ब्यू टी मतलब आई, फ्यूल तो यू। यहाँ पे हमने 3 से ज़्यादा सिलेबल है, तो जब 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल हो, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा वाउल हो जिस स्पेलिंग में, वहाँ पे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? तो वो पॉजिटिव फॉर्म को जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव में लेके जाएंगे तब हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। सेम वैसे ही जब अगर सुपरलेटिव में लेके जाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो ये रूल नंबर 5 हो गया। नाउ वी हैव रूल नंबर 6। रूल नंबर क्या है कि कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते जिनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज पे नए ही वर्ड आते, वही के वही वर्ड रिपीट नहीं होते। जैसे यहाँ हमने देखा कि एल वाई है तो हमने मोर और मोस्ट कर दिया, फिर आगे के पेज में हमने देखा कि भाई हैप्पी है तो वाई का आई करके ई आर कर दिया, रेड है तो डी का डी को डबल डी करके हमने कर दिया। तो वही ये जो नेक्स्ट है उसमें क्या होता है कि तीनों फॉर्म अलग होते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जैसे कि गुड,
बेटर एंड बेस्ट, एक ही, मतलब तीनों उसके अलग हो गए, कोई भी सेम नहीं है। फिर एक गुड का ऑपोजिट अगर मैं लूँ तो गुड का ऑपोजिट होता है बैड, तो उसकी कंपैरेटिव होगी वर्स, और उसकी सुपरलेटिव होगी वर्स्ट, सबसे खराब। इससे खराब और कुछ बचा ही नहीं वैसे। तो इसमें क्या होता है कि तीनों की तीनों चेंज होते हैं, एक भी वर्ड सेम नहीं होता है। ये बहुत सारे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं, तो इनकी लिस्ट बना के आपको एक ध्यान में रखनी पड़ेगी और वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर आपका 6 है। अब 7 है, एकदम इजी है, इसमें खाली आपको कुछ मतलब कंपेयर वंपेयर कुछ नहीं करना, खाली याद रखना है कि बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं ना, या बहुत सारे एडजेक्टिव भी ऐसे होते हैं कि जिसका प्रयोग आप ना तो कंपैरेटिव में कर सकते हो ना तो सुपरलेटिव में। मतलब वो वर्ड अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में दिया जाता है देन यू हैव टू पुट एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना है। और वैसे वर्ड्स है जिनका लिस्ट है, नाउ मतलब के हाल, देन मतलब के तब वैसे है, फिर वेयर मतलब कहाँ, फिर वंस मतलब एक बार, THERE देर मतलब वहाँ, हियर मतलब यहाँ, सर्कुलर, राउंड, स्क्वायर, राइट, रॉन्ग, ये सारे हैं, स्क्वायर के शेप्स वो सब, ये सारे जो है। तो इसमें कोई चेंज नहीं, चेंज तो छोड़ो, इसको आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज ही नहीं करना है, इट इज जस्ट यूज ओनली इन अ पॉजिटिव। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को डिग्री कहीं हद तक समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी by the comment. Please subscribe my YouTube channel and wait for my next video. Thank you.